यहाँ भगवान ने अन्य अन्य आश्रयों में पड़े हुए अपने ब्रजवासियों के मन को अपनी ओर लगा लिया। इंद्र को जब पता चला कि स्वयं परमात्मा ही मेरे ऊपर जिनकी कृपा से, क्योंकि भगवान के एक निमिष में, निमिष कहते हैं जो हम पलक हिलाते हैं, इस पलक हिलाने के तिहाई समय को, इतना कम समय, एक निमिष में 108 ब्रह्मा बदल जाते हैं हरि के एक निमिष में। और एक ब्रह्मा की आयु पता है कितनी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों को एक जगह इकट्ठा कर ले तो एक चतुर्युगी बनती है। 4 युगों को एक जगह एकत्र कर लेने पर एक चतुर्युगी जब 71 बार व्यतीत हो जाती है तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में एक इंद्र बदल जाता है, एक मनु बदल जाते हैं, और इसी तरह से 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते तब ब्रह्मा का एक दिन होता भी रात बाकी है, रात में प्रलय होगी। इतने 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा की, और हरि के केवल पलक हिलाने के तिहाई हिस्से में ही, एक निमिष में, यानी हम जो पलक हिलाते हैं एक निमिष से कम समय में ही भगवान श्री हरि के एक निमिष में 108 ब्रह्मा बदल जाते हैं। तो ब्रह्मा और इंद्र की तो हमारा लायकाती क्या है? तो इंद्र को जब पता चला ये मैंने क्या किया, मैंने स्वयं परम ब्रह्म के साथ मारा शत्रुता कर ली, दौड़ कर आया। अब सामने जा नहीं सकता तो भगवान कृष्ण की सबसे प्यारी गौ माता ही है महाराज, कामधेनु गैया को आगे करके जिससे क्षमा याचना मिल जाए, पूछ पकड़ करके पीछे पीछे आया। ठाकुर जी ने सुंदर गाय को देखा तो आए, सहलाने लगे तो इंद्र को बैठा हुआ देखा। प्रभु ने कहा तू यहाँ कैसे चरणों में पड़ गया? प्रभु मैं आपका बालक हूँ। प्रार्थना करने लगा, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो ते ग्रहणानुबन्धः। इस गिरिराज लीला में भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, लेकिन इस गिरिराज लीला के एक आध्यात्मिक विषय भी है कि अभी हम रास लीला में प्रवेश करेंगे। रास लीला में वही प्रवेश कर सकता है जिसका चित्त और अंतःकरण शुद्ध है। वह शरीर का कोई काम नहीं है महाराज, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ किसका काम है? अंतःकरण का। क्योंकि गोपी घर में बैठी है, लेकिन रास में कैसे पहुंची? आत्मा से। कैसे पहुंची? अंतःकरण चतुष्ट से। इतना पवित्र था, इसलिए भगवान ने सारे मल गिरिराज रूपी वर्षा से धो दिए महाराज। इंद्र ने 7 दिन वर्षा की ना, तो भगवान ने ऐसी सफाई करवाई महाराज ये ब्रज रूपी शरीर की कि सब काम विकार सब बाहर निकल गए, तब पवित्र भई। और महाराज गिरिराज के बाद सीधे फिर रासलीला में प्रवेश हुआ है। इसका अर्थ है कि पद्म पुराण के अंतर्गत, देखिए मैं इसलिए आपको ये अन्य पुराणों का भी आश्रय लेना पड़ रहा है जिससे आप समझ सकें। तो यहाँ पद्म पुराण के अंतर्गत भगवान ने, माँ पार्वती ने पूछा वैष्णवों का, भक्तों का परम धर्म क्या है, क्या उन्हें करना चाहिए जिससे हरि की प्राप्ति शीघ्रता से हो, प्रभु की कृपा शीघ्रता से बरसे। तो महादेव कहते हैं कि 12 शुद्धि भक्तों को करनी चाहिए। 12 शुद्धि माने 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और महाराज 1 मस्तक और 1 अंतःकरण। ये हो गए 12 शुद्धि। यानी जब आप भगवान के मंदिरों में चलते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, किसी शोभा यात्रा में चलते हैं, आपके पैर प्रदक्षिणा के लिए, तुलसी की परिक्रमा करने के लिए, लीपने के लिए चलेंगे, झाड़ू बुहारी करने के लिए चलेंगे, इससे आपके पैर शुद्ध होंगे। पत्र पुष्प प्रसाद आदि बनाने में आपके हाथ शुद्ध होंगे, है ना, ये शुद्धि है। 12 शुद्धि कहते से भक्तों की, जब तक ये शुद्ध नहीं होते तब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है। कथा श्रवण करो, सत्संग सुनो, उससे कान की शुद्धि होती है। भगवान के दर्शन करो, भागवत का दर्शन करो, इससे नेत्रों की शुद्धि होती है। भगवान की चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को सुगंध लेने से नासिका और अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की, केवल नासिका की नहीं, चित्त की शुद्धि हो जाती है। और जब आप मस्तक पर चंदन और भगवान का चरणामृत
मुख में लेकर के और मस्तक पर ऐसे लगाते हैं, उससे मस्तक की शुद्धि हो जाती है। इस तरह से ये द्वादश शुद्धि है और 5 प्रकार की पूजा पद्धति बताई गई है। यानी पूजा पद्धति के लिए अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्जा, ये 5 तरह की पूजा है। अभिगमन कहते हैं कि भगवान के मंदिर में लेपन करना, भगवान के देव स्थानों को सजाना, जैसे मंदिर को सजाना हुआ, सुंदर बुहारी, पोछा आदि लगाना, या भगवान में जो एक दिन पहले के बासे पुष्प आदि हैं उन्हें उतारना और उन्हें एक जगह रखना जिससे किसी के पैर ना पड़े। इसे कहते हैं अभिगमन पूजा, जिसका महान पुण्य प्राप्त होता है। एक होती है उपादान, जिसमें आप अपने हाथों से संग्रह करते हैं वस्तुओं का, भगवान के लिए चंदन इकट्ठा करना, भगवान के पात्रों को मांजना, भगवान के जो सुंदर सुंदर बर्तन होते हैं, पूजा घर के पात्र, उनको मांजना, उनकी साफ सफाई रखना, पुष्प पत्र आदि निकालना, ये सभी उपादान सेवा में आते हैं। योग सेवा में अपने इष्ट में और अपने में भिन्नता ना समझना, यानी ये समझना कि मेरी आत्मा ही मेरे नारायण हैं, मेरे गोविंद से मैं अलग नहीं हूँ, मेरे गोविंद मुझे कभी छोड़कर नहीं जाते, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उनमें और मुझ में कोई भिन्नता नहीं है, मैं उन्हीं का अंश हूँ, इसलिए उन्हीं में जाके लगूंगा। इस तरह का ध्यान अपने हृदय में बिठाना, इसी को योग कहते हैं। इसे कहते हैं योग पूजा। एक होती है स्वाध्याय, यानी जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उस मंत्र का अर्थ सहित आपको पता होना चाहिए कि आप इस मंत्र का अर्थ क्या है, तब आप जाप करें। अभ्यास करें, शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, शास्त्र आदि पढ़ रहे हैं तो सोच समझ कर, किसी स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो मूलतः उसे समझ कर पढ़ करके अच्छे स्पष्ट रूप से पढ़ा जाए। कभी कभी हनुमान चालीसा इतनी जल्दी पढ़ी जाती है कि मच्छर तब भी चिल्लाते नजर आते हैं, पर वो इतनी जल्दी जो हनुमान ज्ञान गुजार जब बिल्कुल समझ नहीं आता बोल क्या रहे हैं, तो हनुमान जी कहाँ समझ आएगा महाराज, बोलो कहो या किताई। अच्छे सुस्पष्ट शब्दों में स्तोत्र पाठ आदि करें और उसे अभ्यास में लाएं, इसको कहते हैं स्वाध्याय। एक होती है इज्जा, यानी शास्त्र विधि के द्वारा अपने इष्ट की सेवा करना। जो इन 5 पूजा को करता है उस पर श्री हरि की विशेष कृपा हो जाती है और 5 प्रकार की मुक्ति वो इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य आदि। तो ये पद्म पुराण के अंतर्गत पाताल खंड में इस महिमा का वर्णन है। तो यहाँ भगवान ने गिरिराज लीला में, गिरिराज पूजा में भगवान ने अंतःकरण की शुद्धि की है, यानी भक्तों की शुद्धि कर दी। जब हरि कृपा कर दें, कोई इतना प्रेम करे जाके पास, ये पूजा करने का समय नहीं है, ठाकुर जी के प्रेम में ओत प्रोत है महाराज, भाई अपनों ठिकानों नहीं, वाकई शुद्धि तो अपने आप ठाकुर जी गिरिराज पूजा की तरह ऐसे ही कर देते हैं। जैसे गिरिराज पर जल निरंतर बरसता रहा 7 दिन तक और ब्रज पूरा महाराज शुद्ध हो गया, उसी तरह से ये शरीर के ऊपर भी रात दिन कथाओं का, सत्संग का, प्रेम कृपा की वर्षा कर करके ठाकुर जी सब शुद्ध कर देते हैं महाराज।